नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी। फिर एक बार दरिंदों ने दिखाई दरिंदगी, पुलिस ने दर्ज नहीं की रिपोर्ट, पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर। फर्रुखाबाद अमृतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के साथ एक बार फिर दिखाई दी दरिंदगी। महिला ने बताया कि रात को घर पर अकेली थी। गांव के ही रहने वाला नरसिंह रात के करीब 10 बजे घर के अंदर घुस आया। बच्चे घर में ही दूसरी जगह सोए हुए थे। नरसिंह घर के अंदर घुस आया और बुरी नीयत से पकड़ लिया। पति भी घर पर नहीं था। जब तक कुछ समझ पाती तब तक नरसिंह ने हमारी धोती का कपड़ा हमारे मुंह में ठूस दिया, जिसके कारण चिल्ला न सकी। फिर उसके बाद हमारे साथ बुरा काम किया। किसी तरह मुंह से कपड़ा निकल जाने पर मैं जोर से चिल्लाई। आवाज सुनकर घर में सो रहे बच्चे जाग गए। नरसिंह धमकी देते हुए घर से भाग गया। जिसकी शिकायत करने उसके घर गई तो उल्टा नरसिंह का पिता पति राम गाली गलौज करने लगा और कहा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा। पीड़ित महिला अपने घर वापस आई। पीछे से पति राम शिव कुमार सहित 2 अन्य घर तक आ गए। सभी एक राय होकर हमारे घर में ही हमारे आंगन में लात घूंसों से मारने पीटने लगे और घरेलू सामान तोड़ दिया। करीब 2000 का नुकसान कर दिया। पीड़ित ने किसी प्रकार जान बचाकर डायल 112 नंबर पर कॉल की। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने सुबह थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। जब महिला थाने पहुंची तो उक्त आरोपी थाने पर पहले से ही मौजूद थे। थाना प्रभारी ने FIR दर्ज करने के बजाय पीड़ित महिला से सुलह का दबाव बनाने लगे। महिला नहीं मानी। अब महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने के लिए दरबार में दस्तक दी है। उसके बाद जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी ने महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। महिलाओं पर आए दिन हो रहे अत्याचार, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की कोई विधिक कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर हो जाती हैं। देखिए राहुल भारती ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरे पड़ोस के नरसिंह ने मेरे घर में घुस के लड़ाई करी और लड़ाई करके मुझे पीछे से दबोच लिया और दबोच के मुझे चारपाई पर गिरा लिया। मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे धोती का कपड़ा मेरे मुंह में गूंद दिया। कोई कारण मेरा कपड़ा हट गया तो मेरे बच्चे जाग गए तो मैं दौड़ी उनके पिता के पास गई। पिता ने उनके मारपीट की मुझे और शिव कुमार भी ने मेरे साथ मारपीट की। तो मैंने 100 नंबर पर कॉल किया और 100 नंबर पुलिस आई। जब पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि सुबह तुम आओ और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ रिपोर्ट। तब मैं थाने गई तो वहाँ पहले से जो लोग मौजूद थे तो उसमें मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। गाय को लाठी डंडों से मारकर उतारा मौत के घाट, हिंदू संगठन में आक्रोश। जिला महोबा के थाना खन्ना गांव के चिचारा में लल्लू गुप्ता नाम के व्यक्ति ने मोहल्ले में ही रह रहे राधेश्याम कुशवाहा की गाय को लाठी डंडों से मार कर मौत के घाट उतार दिया। मामला 12 जुलाई की रात्रि 11:30 का है। आरोप है कि लल्लू गुप्ता ग्राम पंचायत भवन में पिछले 3-4 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा किए हैं और ग्राम पंचायत की ही जमीन पर टीन सेट लगाए हुए हैं, जिसमें बीती रात गाय टीन सेट के नीचे पहुंच गई। ये देखकर लल्लू गुप्ता ने लाठी से मार कर गाय को मौत के घाट उतार दिया। राधेश्याम और उसके पिता के विरोध करने पर लाठी लेकर उनको भी मारने को दौड़ा, जिसमें राधेश्याम ने थाना खन्ना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की और गाँव वालों में भी गाय की मृत्यु से रोष व्याप्त है। ब्लॉक रिपोर्टर रणधीर सिंह की रिपोर्ट। राधेश्याम कुशवाहा। क्या है पूरी घटना? पूरी घटना सर, ये पड़ोस में लल्लू सेठ सामने रहता है। इसने हमारी गाय को डंडों से मार डाला। कहीं शिकायत की आपने? जी, ऐसे साहब को फोन लगाया था रात में, वो उठा के ले गए। सुबह कह रहे थे मतलब बुलाया थाने, तो अभी जा रहे हैं। क्या थी पूरी घटना? किस प्रकार गाय को मारा गया और आपको क्या हानि पहुंची? सर घटना तो हमने ये देखी थी, गाय अंदर हम मतलब वहाँ से नहीं लेके यहाँ आए थे। यहाँ और रात भी हमने छोड़ दिया गाय को। वो तो घूम रही थी, यहाँ सानी खा लिया हो, कुछ खा लिया हो तो कुछ नहीं बोला। उसे उठाया डंडा और सीधे सर में दे चला गया वो। आपको क्या हानि पहुंची? अब वो यहाँ से गिरी गाय तो यहाँ गिरी, यहाँ से अंदर दरवाजा तोड़ अंदर घुस गई। फिर वो बिल्कुल तड़प मर ही गई। जब मर गई गाय फिर हमने
और फिर अंदर जब हमें आ गए गाय को क्यों मारा, तो कहा हमने मारा है, जो दिखाई जो कर लो, हम तुम्हें भी मारेंगे। कुल्हाड़ी लेके दौड़ा और फिर गाली अंदर से गाली जो ना बकना चाहिए जो बक रहा था। कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति मतलब लल्लू गुप्ता था। यहीं का निवासी है? नहीं यहीं का ना आकर नहीं रहना, अभी आया और नया नया है, 2-3 साल हो गए इसको आए। शिकायत की आपने? जी शिकायत की है, तो हम एक बार और जी मकान में ये प्रधान नहीं सुन रहा, सुनता है कोई, तो ये पुलिस भी आई तो सब पैसे दे लेके इन्होंने सब करवा लिया, सब उठवा लिया और फिर ये कुछ कार्रवाई नहीं आगे हुई। क्या थी घटना? पूरे गांव पे इस समय बजरंग दल और युवा वाहिनी के लोग मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग गांव के लोग नाराजगी जता रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? भाई शाम के टाइम में इन्होंने सूचना किया, जैसे मैं आया यहाँ देखा कि जो है कह रहे हैं कि गाय को मार दिया। मैं उसी सूचना पर तुरंत आया, देखा गया कि जो है गाय को जो है इन्हीं के जो है क्या नाम इनका जो है राधे श्याम कुशवाहा के ही बरोठे में जो है गाय पड़ी थी। इन्होंने कहा कि उससे पूछा गया लल्लू गुप्ता से कि क्या बात हुई। कहा साहब मेरे यहाँ चारा खा रही थी, मैंने एक डंडा उठाया छड़ी उसके मार दिया, तो वो जो है गाय भगी अंदर को, वहीं जाकर मैंने बैजंती से नहीं मारा उसके जो है अब ये नहीं मालूम कि कहाँ क्या लग गया सर, इससे उसकी मृत्यु हो गई। सर आगे किस प्रकार का आश्वासन दिया आपने गांव वालों को और हिंदू संगठनों को? अब मैंने ये बताया कि ठीक है, अगर इन्हें जो है गाय को सर निर्दयता किया तो इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं इसका गाय का जो है पोस्टमार्टम कराता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ चोट है, अगर उसी हिसाब से इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर गांव वाले प्रधान का नाम ही ले रहे हैं, प्रधान का नाम आगे ला रहे हैं, तो प्रधान पर आप किस प्रकार कार्रवाई करना है? प्रधान आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या बात है, तुमने इन्होंने आपके सूचना किया तो आपने उसको संज्ञान में लिया कि नहीं लिया, ऐसी क्या बात है। जो है वो लोगों का कहना है कि साहब ये जो है पंचायत भवन में काफ़ी दिन से निर्माण कर रहा है और इसी में रह रहा है। तो हमने कहा जब पूछ के बात करते हैं ये कितने दिन से निवास कर रहे हैं यहाँ और इसको किसने सहमत दी थी रहने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी। कानपुर देहात बिग ब्रेकिंग। कोरोना वैश्विक महामारी लॉकडाउन के समय भट्टा मालिक के द्वारा मजदूरों का बंधुआ मजदूरी करवाकर शोषण करने का मामला आया सामने। आपको बताते चले, थाना देवराहट क्षेत्र के प्रेमपुर गांव स्थित रोहित ब्रिक फील्ड भट्टा मालिक का क्रूर चेहरा देखने को मिला। भट्टे में काम कर रहे 20 से 25 मजदूरों का किया जा रहा लगातार शोषण। मिट्टी का सीना चीर कर ईंटों के नाम पर नया आकार देने वाला मजदूर कई दिनों से भूखे रहने पर मजबूर। जहां एक और सरकार के आदेश हैं कि लेबर का पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना देना चाहिए, वहीं एक और प्रेमपुर में भट्टा चला रहे संचालक ने मजदूरों को भूखा रखा और मजदूर भूखे रहने पर मजबूर तथा अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे। वहीं दूसरी ओर सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर अब मजदूर जाए तो जाए कहां। अभी तक जिले के किसी भी अधिकारी ने इन मजदूरों की समस्या को संज्ञान में नहीं लिया है। यदि नहीं लिया है तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे मजदूरों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि इन मजदूरों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर मजदूरों को उनका हक दिलाएं। कानपुर देहात ब्यूरो चीफ जंग बहादुर सिंह, भारत केसरी न्यूज संवाददाता। जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। मुनीम जी हमसे कोई काम के लिए नहीं कहते हैं और क्या नाम से जो मालिक है भट्टे मालिक वो हमसे काम के लिए जबरदस्ती। कहाँ गए हैं आप लोग? हम कालपी के हैं और कुछ चौबेपुर के हैं और क्या नाम कुछ उधर के हैं, क्या सभी लोग अलग अलग जगह के हैं ना। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं, कब से पैसा नहीं मिला है? क्या नाम 4 महीने से कोई है, कोई 2 महीने से है। काम कर रहे हैं सर, लॉकडाउन से पहले हम लोग सर 23 फरवरी काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। और हमारा काम ये करीबन 23 फरवरी से काम कर रहे हैं बराबर। और ये हमारा काम अभी हमारा भूसे का काम था, तो हमारा काम ये अभी 7 तारीख को। कितने लोग ऐसे हैं जो उनको पैसा नहीं मिला? कितने लोग हैं टोटल? 20-22 लोग हैं सर। 20-22 लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला हुआ है। यहाँ से हिसाब कर दिया, हिसाब दिखा दिया, लेकिन पैसा नहीं मिला एक भी। सर परसों के दिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये मुनीम जी खड़े, इन्होंने हमको 800 रुपए दिया, उससे हमने खाकर यहाँ पर। मतलब मालिक के द्वारा, भट्टे मालिक द्वारा आप लोगों को पैसा नहीं दिया गया है? भट्टे मालिक के द्वारा आपका मेहनताना नहीं मिला अभी तक? ये मुनीम जी ने अपनी जेब से नहीं, मुनीम जी ने अपनी जेब से पैसे दिया। आप लोग खाओ, आप लोग भूखे ना लेटो, आप लोग। अब क्या है, आपको पैसा चाहिए, अपने अपने घर जाना है, काम करना चाहते हैं सर, हमको
पैसा चाहिए, हमें बीवी बच्चा सब देखना सर। यहाँ पे हमको सता रहे हैं सर, बहुत परेशान है सर। यहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी पीने के लिए सर गाँव वालों से भी आप पूछ लीजिए, कोई सर हम लोग गरीब आदमी है। अगर आप लोग डाले रहोगे कीड़ा फ्री काट खाएगा, मैंने कहा जिम्मेदारी है, बोले मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। और हमसे ये भी बोले ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की, ना उठने की, ना बैठने की, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और यहाँ पे बोले काम करो, और तुम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, पैसे के लिए हमसे मत कहना। ये हम लोगों का मास्टरों का कहना है, मास्टर साहब का। काम करो, पैसे के लिए मत कहना। के लिए मत कहना। क्या नाम है बट्टे मालिक का? बट्टे मालिक का जितेंद्र बाबू। हम बाम मजबूरी में फंसे हैं सर। प्रदीप कुमार सिंह। किस भट्टे मुनीस हैं आप? हम रोहित ब्रिक फील्ड के। अच्छा, आज जो मामला निकल के सामने आ रहा है कि आपके यहाँ जो लेबर मजदूर काम कर रहे थे, जिसका आपने शोषण करते हुए आप उनका मेहनताना नहीं दिया। मैं शोषण क्यों करूंगा किसी का? 20 से 25 लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप और आपके भट्टे मालिकों के ऊपर मालिक की बात करो, कि पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? इनको बढ़िया खाने को मिल रहा, सारी सुविधाएं मिल रही है, इनको सब कुछ मिल रहा है। मजदूर की व्यवस्था इनको दी जा रही है और सब कुछ किया जा रहा है। मजदूर तो कह रहे 2 दिन से खाने नहीं दिया। कुछ भी कह सकते हैं, उनका कहने। अच्छा, मजदूर बात कर लो आकर के ना। मजदूर गलत बोल रहे हैं क्या? मजदूर आ रहे हैं, उनसे बात कर लो। मजदूर आ रहे हैं, उनसे बात कर लो, कोई दिक्कत हो उनका समाधान मालिक लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। जमीनी विवाद को लेकर जनपद में फिर से हुआ मर्डर से फैली सनसनी। जनपद बहराइच थाना खैरी घाट के अंतर्गत ग्राम अलीनगर में हुई घटना। जमीन बंटवारे को लेकर परिवार में सगे भाई की कर दी हत्या। परिजनों ने जताई हत्या की आकांक्षा। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, थाना खैरी घाट व अपर पुलिस अधीक्षक ने किया घटना स्थल का दौरा। अलीनगर खेत की रखवाली कर रहे रामचंद्र पुत्र लाल बहादुर उम्र करीब 50 वर्ष की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु मुख्यालय भेजा। मृतक के पुत्र विक्रम प्रसाद द्वारा बताया गया कि मृतक रामचंद्र की भूमि बंटवारे संबंधित विवाद उसके चाचा शत्रुघ्न पुत्र लाल बहादुर से काफी दिनों से चल रहा था। उपरोक्त विवाद के कारण ही उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के लड़के स्थानीय थाना खैरी घाट में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत। तहरीर के आधार पर थाना खैरी घाट में अभियोग संख्या 226/20 धारा 302 IPC पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्टर राजा बाबू गोस्वामी। आज रात्रि थाना खैरी घाट के ग्राम अलीनगर कला में श्री रामचंद्र नाथ लाल बहादुर लोग की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खेत में कर दी गई थी। वो खेत पर ही सोया करते थे। परिवारीजनों द्वारा जो FIR लिखाई गई है उसमें उनके भाई और उनके बेटों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मौका मुआयना करने से ये पता चला कि इनका पारिवारिक विवाद तो जमीन संबंधी विवाद भी चल रहा था। इसी संबंध में हत्या करना बताया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत में चेयरमैन और EO की मनमानी से निर्माण कराने का आरोप। जनपद औरैया के नगर पंचायत 800 में एक मत होकर सभासदों ने लिखित पत्र देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया है। 800 नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 अम्बेडकर नगर के सभासद सालिक राम ने मीडिया को बताया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी दोनों अपनी मनमानी के चलते बगैर बोर्ड बैठक या प्रस्ताव के निर्माण करा रहे। SDM सहित जिले के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, घटिया सामग्री से बने वन निर्माणाधीन शौचालय, नाली आदि पहली वर्षा होते ही पानी में बह गई है। देखें पूरी खबर औरैया से हमारे संवाददाता सतेंद्र सेंगर के साथ। सबसे पहले जाएगी हमें सिखा की अब बुकुन्ना बैठ गो, देखो जू बैठो पूरा बैठो जू बैठ गो बुकुन्ना बैठो देखो तो दिखाने जंगल तक छोड़ गो बैठो। क्या हाँ, आपकी भाषा क्या बात थी? क्या सूचना देने आए थे आप?
साहब ने, ठीक। उसके बाद में चेयरमैन ने बनने नहीं दिया, तो अब मैंने वहाँ पे सब लोगों ने कहा कि वहाँ बारात घर बनवा दो। वहाँ बारात घर अभी तक गुमराह कर रहे हैं ठेकेदार और चेयरमैन का, बारात घर बन रहा है, वहाँ बारात घर नहीं बन रहा है। आज की डेट में वहाँ पे कोई मदरसा बन रहा है इसलिए वहाँ पे ये कहते हैं कि वो ना बने, वहाँ अगर बने तो बारात घर बने। तो अभी ये एप्लीकेशन किसको दे के आए आप? अभी एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दे आइएगा। ठीक है सर, ठीक, ओके। भैया क्या नाम और क्या समस्या है आपकी? ये मेरी नगर पंचायत अफीम में अम्बेडकर नगर में जो जगह पड़ी हुई है उसके नगर पंचायत गैर कब्जा करवा रही है। इस संबंध में किसी विभागीय अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र वगैरह दिया, क्या कार्रवाई है? ये साहब को मैंने दी है अजीब मन में, उन्होंने कहा कि साहब को मैंने साहब बोले कि पिछले 2018 में कोई ही लिख के डल गए। वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि वो हम नहीं बता सकते हैं, वो आप जाने, और पब्लिक को और सभासदों को गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ पे बारात घर बनेगा। वहाँ पे शहीद अब जो कलंक पार बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन गुमराह कौन कर रहा है जनता को? हाँ, कौन गुमराह कर रहा है? चेयरमैन साहब गुमराह कर रहे हैं कि यू साहब गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ बारात घर बन रहा है और बारात घर वहाँ नहीं सर बन रहा है। तो इसलिए कि वहाँ पे लिखित मैंने मांगी है तो अपने शरीफ पार्टी के नाम से निकल रही है। और अब हम 11 सभासद 13 सभासद रहेंगे, एप्लीकेशन मोहर लगा के साइन लगा के दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। आपका नाम क्या है? आप क्या हैं? हम सालिग्राम मेरा नाम है, सभासद वहाँ बाबाट के हम हैं। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन? हम ये कहना चाहते हैं जो वहाँ हो वो जायज़ न्याय हो, मतलब अगर हरिजनों की आबादी पड़ी हुई है और अवैध कब्जा हो रहा है। यदि आप लोगों की द्वारा की जा रही मांग को नगर पंचायत ने नहीं माना तो क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, आप वहाँ में जायज़ जो कार्रवाई हो वो, यदि आपके द्वारा की जा रही मांग को नगर पंचायत ने नहीं माना, नहीं हो रही है, वो नगर पंचायत के चेयरमैन साहब अपनी मनमानी से करवा रहे हैं। कोई बोर्ड मीटिंग नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तो आगे कार्रवाई में ऊपर करेंगे। भाई के विवाद में न्याय न मिलने से परेशान युवक जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग। दीना थाना के अंतर्गत ग्राम महुरा महाराजपुर अवधेश यादव कुछ दिन पहले अपनी जमीन की रजिस्ट्री का पैसा उसका भाई जबरदस्ती ले लिया। जब अपना पैसा अपने भाई से मांगने लगा, अवधेश यादव का भाई उसको धमकी देने लगा, कहा तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, चाहे तुम जहां जाओ। अवधेश यादव ने इसकी शिकायत दीना थाना में की। थाना प्रभारी ने इनकी एफआईआर नहीं लिखी। इनकी शिकायत सकलडिया और चंदौली पुलिस प्रशासन को भी की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने परेशान होकर थाने पर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। उन्होंने न्याय के लिए युवा संघर्ष मोर्चा का दरवाजा खटखटाया। देखें पूरी खबर चंदौली से हमारे संवाददाता मनोज गिरी के साथ। अवधेश यादव, ग्राम महुरा महाराजपुर। क्या मामला है आपका? हमारा मामला सर, हम जमीन बेचे थे, हमारे भाई जबरदस्ती हमारा पैसा सब ले लिए। पैसा लेकर के हमसे जबरदस्ती करें कि हम पैसा नहीं देंगे, आप जाइए केस मुकदमा करिए, केस मुकदमा हम लड़ लेंगे, प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं करेगा, हम पैसा नहीं देंगे। इसके बाद अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, हम तो सोचते हैं साहब कि कार्रवाई से अगर पैसा हमारा मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रही है। जगह जगह रुपया दे दिए, क्या किए हैं सर, ये तो हमारे समझ में नहीं रहा। थाने भी हम जो तो बोले, सकलडिया भी बोले, चंदौली भी बोले, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं हो रहा सर।
हो रहा कहीं तो इससे अच्छा लग रहा है कि थाने पर जाकर हम अपना जाना देने बवाले खत्म हो जाए सर। अगर हमारे सुनवाई नहीं हो रहा तो हम क्या करें बताइए, हम किसके पास जाएं? प्रधान सब जानते हैं, जो जमीन दिया वो भी जानता है। इसमें 10 जो साहब जो तो गवाह हैं, सब जो तो परिचय हैं, जो तो एकदम सामने बोलने के लिए तैयार हैं कि चलिए हम सामने बोल रहे हैं, आपका रुपया लिए हैं, लेकिन हमारा रुपया जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं सर। चंदौली मनरेगा घोटाले की पोल खोलती वीडियो। सकलडीहा विकास खंड के मनियारपुर ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। ग्राम सभा मनियारपुर में प्रधान के द्वारा बड़े पैमाने पर मनरेगा में घोटाला किया जा रहा है। बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनका नाम फर्जी तरीके से मास्टर रोल में चढ़ाकर कुछ पैसे देकर सारा पैसा मजदूरों से ले लेते हैं। इसकी शिकायत मजदूरों ने वीडियो से की। देखिए पूरी खबर चंदौली से हमारे संवाददाता मनोज गिरी के साथ। क्या नाम है आपका? यहाँ चंदौली वेद प्रकाश तिवारी। वेद प्रकाश तिवारी, हाँ, क्या मामला है आपका? सर मामला प्रधान को लेकर है, ये मनरेगा में बहुत घोटाला हो रहा है। अच्छा, कैसा घोटाला हुआ? क्या आपके खाते में पैसे आए थे? हाँ, हमारे खाते में 2818 रुपये प्रधान ने डाला और बहुत लोगों के खाते में डाला है। अच्छा, मतलब कैसा पैसा डाला? वो मनरेगा का पैसा। अच्छा, आप मनरेगा में काम करते हैं? हम मनरेगा में काम नहीं करते हैं, मतलब फर्जी तरह से। अच्छा, बहुत लोगों के खाते में पैसा दिए हैं प्रधान। अच्छा, आप काम नहीं किए हैं लेकिन आपके खाते में पैसा डाल दिया गया। ठीक है, पैसा आने के बाद प्रधान जी आपसे पैसा मांगने आए थे? पैसा मांगे। क्या कर रहे थे आपसे? हमसे बोले कि ऐसा है कि पैसा दे दो, पैसा दे दो हमें। हाँ। तो 500 रुपये रख करके, हाँ। और शेष जो पैसा है 300 कुछ रुपये हमें वापस कर दो, नहीं तो अगली किस्त नहीं आएगी। तो मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ। और यही प्रक्रिया सब लोगों के साथ है। कम से कम 80 खाता धारक है मनरेगा के, सवर्ण लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवर्ण है। हाँ। तो ये बताइए, आपने पैसा नहीं जब दिया प्रधान जी को, तो क्या वो फिर दूसरी किस्त आपके खाते में आई? नहीं, अभी तक कुछ लोगों के खाते में तीसरी किस्त भी आ चुकी है, लेकिन हमारे खाते में दूसरी किस्त भी नहीं है। इसलिए नहीं आई चूँकि आपने नहीं दिया उनको। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? उस पैसे का क्या करेंगे? अब वही है कि प्रधान का रिकवर हो, वापस लिया जाए। आपके खाते का पैसा आप किसको देना चाहते हैं? अरे गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, भारत सरकार। हाँ, तो कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि पैसा खाते से वापस दिया जाए। अच्छा, आप सरकार से ये मांग करते हैं कि आपके खाते की जितने पैसे आए हैं मनरेगा में फर्जी तरीके से, हाँ, वो सरकार वापस ले ले, पुनः उसको वापस ले। अच्छा, लेकिन आप प्रधान जी को नहीं देंगे? प्रधान को हम नहीं दे सकते। अच्छा, वो ऐसा कितने लोगों के साथ करते हैं? बहुत लोगों के साथ। अच्छा, कितना पैसा वो आपको रखने के लिए कहते हैं और कितना मांगते हैं? 500 रुपये रखने को कहते हैं और शेष जो 2300 कुछ रुपए है वापस करने को बोलते हैं कि हमें दे दें, नहीं तो अगले बार की जो किस्त है वो नहीं आएगी आपके खाते में। अच्छा, लेकिन आपने उनको प्रधान जी को पैसा नहीं दिया, आप सोच रहे हैं कि मैं अपना पैसा गवर्नमेंट को दूं, दे दूं, चूँकि गरीबों तक पहुँच सके।